जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सारथी सीरीज फॉर HPS मेंस वेयर वी आर ट्राइंग टू वैल्यू एड टू योर HPS मेंस पेपर जो कि 3 फरवरी से होने वाला है गाइस। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू गिव यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हम लोग आपको यहाँ पे लाइक ट्रेंड एनालिसिस दे रहे हैं, ब्रॉड एक्सपेक्टेड एरियाज दे रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एंड ऑब्वियसली वी आर गिविंग यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है जी। सो अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं एसए के ऊपर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसए। नाउ मैंने जो है एसए के काफ़ी सारे आपको जो है टॉपिक्स दिए थे जिसमें आपको आई टोल्ड यू पीपल स्पेसिफिकली कि कैसे लिखना है। तो आई होप आप लोग लिख भी रहे होंगे और मुझे काफ़ी सारे जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सेज मिले भी हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द एक्सपेक्टेड एरियाज कि आप कहाँ से एसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हाट आर द की एरियाज जो एज एन कैंडिडेट आपको प्रिपेयर करके रखने चाहिए। इन केस अगर वहाँ पे आपको आ जाए तो आप वहाँ पे अच्छे स्कोर निकाल सकते हो गाइस। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो फटाफट से हम लोग करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए। पेड और फ्री कंटेंट HAS के लिए अपने दोस्तों को भी बताइए। जो मैं चीज़ें बोलता हूँ वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू डू इज, मैंने HAS के लिए स्पेशली जो एसेस कैसे लिखने हैं सारा A to Z 5 वीडियोस ली थी, तो भाई उनको ज़रूर देखना। उसके अंदर बहुत सारा आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे यू कैन इम्प्रूव ऑन योर आंसर ऑन योर एसे राइटिंग। क्या जो है इसके नुआंसेस होते हैं, सेंट्रल थीम कैसे पकड़ना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, देन उसके बाद इसका आउटलाइन कैसे बनाना है। ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। इट इज़ अवेलेबल इन आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है जी। चलिए, सो लेट अस टॉक अबाउट दी ब्रॉड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नो होल्ड, ऐसे हम लोग कोई वो बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा जो है मैं आपको टॉपिक्स के ऊपर आता हूँ। तो दीज टॉपिक्स ये कहीं ना कहीं इस साल न्यूज़ में भी रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इनका जो है एक डीप रेलिवेंस बनता है एज फार एज इंडियन सोसाइटी इज कंसर्न, इंडियन कल्चर इज कंसर्न, एंड इंडियन जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न। सो उन टॉपिक्स को मैं लेके चलूंगा। पिछली बार जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए थे उसमें से 3 एसेज आ गए थे। सो आई वॉन्ट यू पीपल कि आप इन एसेज को खुद प्रिपेयर कर लीजिए, इनके जो है ब्रॉड पॉइंट्स लेके लिख लीजिए, सो दैट हम लोग जो है ऐसे किसी भी तरह के ऐसे के लिए प्रिपेयर रहे, ठीक है जी। और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि एक ट्विस्ट भी मैं आपको छोटा सा देयर बी अ वेरी स्मॉल ट्विस्ट, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द एसे। सो नंबर 1 एसे दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज क्लाइमेट चेंज। सो गाइज, क्लाइमेट चेंज हमारी सदी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो है प्रेसिंग टॉपिक है, और हर बारी जो है हम लोग को क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे देखने को मिलता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है, UPSC में भी आया हुआ है, हिमाचल में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। तो आपको जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन दिस क्लाइमेट चेंज वी नीड टू प्रिपेयर ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए, रिजिलियंस कैसे बना सकते हैं हम लोग, फूड सिक्योरिटी क्या है, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं UNFCCC में COP जो है होके हटी है, COP 27 होके हटी है। तो क्लाइमेट चेंज इज दी हॉटेस्ट ऑफ दी हॉट टॉपिक जो आपको देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है आपको प्रिपेयर करके रखना है। अलॉन्ग विद सप्लीमेंट्री आपको टॉपिक दे रहा हूँ, दैट इज इन्वायरमेंटल इशू। जैसे CBD की अभी जो है मीटिंग होके हटी है, कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी। सो जैविक विविधता की बात करें हम लोग, कंबैटिंग डिजर्टिफिकेशन की बात करें हम लोग, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो ये सारे जो है एक इंटरमिंगल्ड इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं। आई वॉन्ट यू पीपल कि आप एक क्लाइमेट चेंज का ब्रॉड हेडिंग के अंदर जो है आप ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इनके पॉइंटर्स लिखे, एक ब्रॉड जो है आप लॉजिकल जो फ्लो चार्ट है वो बना के रखें अपने पास, और बार बार उसको रिवाइज करें कि अगर इस तरह का कोई ऐसे आ गया तो वी विल बी मोर देन इजीली जो है वो हम लोग हैंडल भी कर पाएंगे, एंड विल बी मोर देन लाइक हैप्पी टू लाइक अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक ऐसे का टॉपिक दे रहा हूँ, दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी। सो गाइज, अगेन वन ऑफ दी हॉट एरियाज एज फार एज आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ ये नहीं कि भाई जो रिन्यूएबल लेवल पे एनर्जी चल रही है, बट न्यू और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर हमें बात करना है कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको फेज आउट करने की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमने फेम पॉलिसी चलाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकल के आ रहे हैं, COP 27 में हमने बात करी है। तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों के तीनों जो है आप एक इन्वायरमेंटल
लेवल पे इस एसईओ क्लब कर सकते हो, बट आई वांट कि आप जो है क्या करें, इनके ऊपर एटलीस्ट पॉइंटर्स बना के रखें, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, प्रेसिंग टॉपिक भी है, और आपको 1000 वर्ड में लिखने को दे दिया जाए तो मतलब एक एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड एरिया जहाँ से क्वेश्चन डाले जा सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। देन इज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि हमने देखा पिछले साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही क्रिप्टो करेंसी, एंड स्पेशली जो इसका सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं कि भाई यूथ जो है बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की तरफ गया, ये चीज़ जो है, और इसके अंडरलाइन की जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी कंपनीज को जो है अब एक्सेप्ट करने की या एडहेयर करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको जो है इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, इसके लाइक फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीकेशन थोड़े से पता होने चाहिए, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। वेरी वेरी गुड टॉपिक, एंड मैं ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हूँगा कि अगर ये टॉपिक हमें पूछ लिया जाए तो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और है कि टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी की। भाई सोसाइटी में टेक्नोलॉजी के क्या रिपरकशंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या चैलेंजेस निकल के आते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, वो जैसे कि जॉब्स में कैसे इफेक्ट लेके आएगी। हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग साइबर साइबर स्पेस है इसके बारे में बात कर रहे हैं, साइबर वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जो है कहाँ पे मिल रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके जो है पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हो सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जो है आपको जरूर कवर करके रखना है, ठीक है। तो मैं ब्रॉडली आपको 10 से 12 टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको कवर करके रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट इज जेंडर एंड 21st सेंचुरी इंडिया। सो भाई जेंडर इश्यूज जो हैं दे हैव बिन दी मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर, तो हम लोग इसको भी कवर करके जाएंगे। जेंडर के क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, 21वीं सदी भारत में हमें क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह के वेमेन लीडर्स बन के निकल रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू इंश्योर कि आप ये वाला टॉपिक भी करें, ठीक है जी, एंड अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन जो है जेंडर के ऊपर आ जाता है। देन इज वेलफेयरिज्म एंड फ्रीबी। सो ये जो टॉपिक है अगेन एक वेलफेयर स्टेट के नोशन से देखा जाए, हम लोग देख रहे हैं कि भाई व्हाट आर दी करंट डेवलपमेंट्स एज फार एज वेलफेयर स्टेट इज कंसर्न। तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह देखोगे तो वेलफेयरिज्म एंड एक फ्रीबी कल्चर की जो है एक डिबेट, एक डायलेक्टिक्स चल पड़ी है। तो इसके ऊपर भी आई वॉन्ट यू पीपल टू हैव लाइक गुड पॉइंट जो कि आप यूज कर सकते हो एज फार एज योर एसे इज कंसर्न, ठीक है। जो फ्रीबी पॉलिटिक्स हम लोग देख ही रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है शोर हुआ था, बोलबाला हुआ था, पीएम ने भी इनके बारे में बहुत बारी बोली है, बहुत बातें बोली हैं। तो आई वॉन्ट यू पीपल की वेलफेयरिज्म, फ्रीबीज किस तरह से जो है ये डायलेक्टिकल हैं, किस तरह से ये एक दूसरे को जो है रीइंफोर्स कर रही हैं, व्हाट इज ऑल दैट। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट ऑन दिस ऑल्सो, और एटलीस्ट हैव अ वर्ड ऑन इट। देन अनदर वेरी लाइक एवरग्रीन टॉपिक इज सोशल मीडिया, ठीक है जी। सोशल मीडिया जो है जैसे आपको पता है कि दो धारी तलवार है यार, ये जो है बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आती है, एम्पावरमेंट भी लेके आती है, एक इंटरकनेक्टेडनेस का एक सिस्टम भी लेके आती है, बट इसके साथ साथ जो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर, इश्यूज ऑफ प्राइवेसी इज देयर, देन लॉट ऑफ चैलेंजेस है ना। तो भाई ये सब चीज़ें भी आपको एक बार कवर करनी है, इश्यूज एंड चैलेंजेस विद सोशल मीडिया, किस तरह से डबल एज सॉर्ड है। जैसे हम लोग प्रेस फ्रीडम की बात करें तो हाउ प्रेस जो हम फोर्थ पिलर मानते हैं डेमोक्रेसी का, तो वो किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू जो है आइदर वो जो है एक्सपैंड कर रही है या वो कंट्रैक्ट कर रही है, स्क्वीज हो रही है, वो आपको जो है थोड़ा सा देखना है, ठीक है जी। जैसे अभी रविश कुमार जी ने अपना एक चैनल चला लिया, मतलब ही मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ मीडिया है वहाँ से निकल के अभी पैरेलल यूट्यूब पे जो है लाइक एक न्यूज़ मीडिया जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो वो चीज़ को यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सी एंड यू हैव टू लाइक गेट पॉइंट्स फॉर दैट, सो दैट आप एक सोशल मीडिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स रख सको, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, कि भाई हमारे समाज में हमारे जो कल्चर है, रीति रिवाजों में किस तरह की कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, इसकी ट्रेडिशनैलिटी एंड जो मॉडर्निटी है उसमें क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ये जो है आपको यहाँ पे कवर करके रखना है। पिछली बारी मैंने बताया था टॉपिक, और पिछली बारी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया था, इस बारी भी लाइक क्योंकि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो जो है मैंने इस बारी भी इसको इंक्लूड किया है, इसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड,
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट कहीं ना कहीं जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये हम लोग कहीं पे देख सकते हैं, बट मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो यू पीपल कैन सी इफ़ यू हैव टाइम. देन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग. अब आप बोलोगे कि भाई इतना पुराना टॉपिक क्यों डाला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली जो है हमने जो हमारा रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो अचीव किया, और काफ़ी सारा जो है पूरे साल काफ़ी हल्ला रहा कि भाई हम अपने जो है एवरेज रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन में पहुँच गए हैं, एंड फैमिली प्लानिंग जो है वो उसने काफ़ी ज़्यादा रिच डिविडेंड दिए हैं इंडिया को. तो वी कैन एक्सपेक्ट एन एस्से इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑल्सो. सो प्लीज़ इंश्योर कि आप जो है इस एस्से को एक बारी कवर कर लेंगे. ठीक है जी. देन इज़ रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी. सो ये भी जो है काफ़ी बारी पूरे साल न्यूज़ में उड़ता रहा. जैसे कि हम लोग इलेक्शन कमीशन में देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, डिबेट पर चल रही थी, या जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरह से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. तो ये एस्पेक्ट जो है डेमोक्रेसी के आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन्हीं के आसपास में डिबेट चल रही है, तो इनको आपको जो है थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना है, ब्रॉड लेवल पर प्रिपेयर करना है कि भाई इंस्टीट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे जो है इनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे जो है इनके अंदर आप रिफॉर्म्स लेके आ सकते हो. ठीक है जी. देन ऑब्वियसली इनइक्वालिटी, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी राइज कर रही है, और इनइक्वालिटी हर जगह जब भी आप डॉक्यूमेंट कोई पढ़ोगे, कोई पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कोई इंडेक्स आता है, कोई कुछ आता है, तो इनइक्वालिटी की बात की जाती है कि भारत में इनइक्वालिटी है, तो उस इनइक्वालिटी को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, इसके ऊपर पॉइंट्स रखने हैं आपको. एंड इसके सब टॉपिक जैसे हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, हंगर हो गया, इस तरह के टॉपिक जो है दे कैन बी इंपॉर्टेंट, विच आई वॉन्ट यू पीपल टू इंश्योर दैट यू आर कवरिंग. ठीक है. सो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका. देन इज चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड एंड इट्स इंडियाज पोजिशन. सो जियो पॉलिटिक्स में आजकल जो आपको पता है कि जियो पॉलिटिक्स में इट इज़ वेरी वेरी वाइब्रेंट. ठीक है. जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा है, एंड हम लोग जो है लाइक नॉन अलाइन मूवमेंट के ऊपर ही बात करें कि इसका रेलेवेंस बचा है नहीं बचा है. हम लोग एक्टिवली जाके जो है यूएस के साथ भी इंगेज हो रहे हैं, और बाकी जो पावर्स हैं, रीजनल पावर्स हैं, उनके साथ भी इंगेज हो रहे हैं. तो इस हिसाब से जो है क्या जियो पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है, जो हम लोग एक एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है. तो इस चीज़ को लेके आई वांट कि आप लोग एक पॉइंटर्स जो है वो रेडी रखें अपने पास, विच कैन हेल्प यू आउट. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन थोड़ा सा आउट ऑफ द शॉर्ट टॉपिक है, इंडियन डायस्पोरा. ठीक है. अभी हमने देखा जिसे ऋषि सुनाक हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, और सडनली प्राइम मिनिस्टर बनते बहुत सारे लाइक नेशंस ने उनको क्लेम किया, इंडिया ने भी क्लेम किया है. सो इंडियन डायस्पोरा जो कि बेसिकली बाहर जाके बसे हुए हैं, तो दे आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो लेके आते हैं टेबल पे, एंड इंडिया जो है इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करता है. रिमिटेंस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे बड़े हैं, लाइक लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, तो लाइक सबसे ज़्यादा रिमिटेंस लेके आते हैं. तो इंडियन डायस्पोरा के ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उनको जो है इंगेज करना है. ठीक है जी. सो ओवरसीज सिटीजन OCI के कार्ड देते हैं हम लोग, है ना, तो वो सारा जो है आपको एक बार देखना है, इसके पॉइंटर्स बना के रखने हैं. नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हिमाचल में स्पेशली यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन या लाइक ऐसे देखने को मिल सकता है कि भाई किस तरह से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडिया में, यूनिटी कैसे देखने को मिलती है, और उसमें थ्रेट्स क्या है, बेसिकली कास्टिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है या इम्पॉर्टेंट जो है एरिया है. और देखोगे आप कि पिछले सालों में लाइक 3 या 4 बारी जो है कास्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, भाई कास्ट बेस्ड डिवीजन आपको किस तरह से देखने को मिलता है. तो आई एम श्योर ये वाला एक टॉपिक है जो आपको कवर करके रखना है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज लाइक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. तो पॉलिटिकल रिफॉर्म इज नॉट अ न्यू टॉपिक, बड़ी बारी जो है इसके ऊपर बात हुआ है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात हुआ है. ठीक है जी. एंड लाइक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ी सारी हम लोग बातें करते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो जाएं, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में तो नहीं चल रहा था, बट अगेन सिंस इलेक्शंस होके हटे हैं, हिमाचल जो है इट वेंट इनटू द इलेक्शन मोड, तो थोड़ा सा जो है आपको ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करके रखना. तो क्योंकि हम लोग जो है सिंस वी आर कवरिंग ऑल द एक्सपेक्टेड एरियाज, तो ये एक एरिया हो सकता है. ठीक है जी. एंड फाइनली यूथ. नाउ यूथ का रोल एक इन मल्टी डायमेंशनल व्यू में हमें देखना है. यूथ, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन नेशन बिल्डिंग, इन हेल्थ
एंड इन एजुकेशन। ठीक है, सो एजुकेशन वाले एरियाज देखने हैं हमें, हेल्थ वाले एरियाज देखने हैं, नेशन बिल्डिंग वाले एरियाज देखें, और इसमें यूथ का जो है रोल हमको देखने की कोशिश करना है गाइस। ठीक है जी, और इस पे ओपन रहना है कि भाई हम लोग दोनों तरफ से देख सकें कि एजुकेशन यूथ को कैसे बिल्ड कर रहा है, यूथ एजुकेशन को कैसे बिल्ड कर रहा है, या उससे किस तरह से जो है बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ गैदर कर रहा है। ठीक है जी, सो ये एरियाज जो हैं आपके आई थिंक आर इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ से आपको, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एसए को लेके। एंड अगर आपके पास अभी तो 1.5-2 महीना पड़ा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी अदर एसए क्लास लाइक एज फार एज यूट्यूब इज कंसर्न, बट इफ़ यू वांट यू कैन टेक ईच एंड एवरी टॉपिक एंड उसके ऊपर जो है आप एक एसए लिख सकते हो, एंड यू कैन सेंड इट टू मी, आई विल डेफिनेटली लव टू चेक इट आउट ऑल्सो। ओके, ठीक है जी। नाउ यहाँ पे जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, व्हाट इज दिस ट्विस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, सो गाइज सिंस यूपीएससी मोस्ट हमली हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, एचपीपीएससी जो है यूपीएससी को इमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और 2022 में क्या हुआ है यूपीएससी में, यू आर फाइंडिंग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा जो है फिलोसॉफी बेस्ड एसेज आए हैं, बहुत ज़्यादा क्या सारे के सारे फिलोसॉफी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, एसेज आए थे। सो ये भी हो सकता है कि ये सारा की सारे जो आपकी तैयारी है वो धरी रह जाए, धरी तो नहीं रहेगी, मतलब हम लोग किसी ना किसी तरह इसको यूज़ तो कर ही लेंगे, बट देर इज़ चांस कि आपको कंप्लीटली 8 के 8 क्वेश्चन जो है वो फिलोसॉफिकल इश्यूज़ के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। ऑल 4 टाइप जो आपके दे कैन बी फिलोसॉफिकल एसेज। ठीक है जी, तो इन एसेज के लिए क्या है अपने को, सिंस हिमाचल में एथिक्स का टॉपिक जरूर है, बट एथिक्स के ऊपर जो है हार्डली एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग एथिक्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, यूपीएससी वाले करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को एथिक्स के कुछ एरियाज को कवर करना है, सो दैट हम फिलोसॉफिकल एसेज को या इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकें। मैं आपको ब्रॉडली टॉपिक्स बता रहा हूँ, आपको इनके टॉपिक्स में डिटेल में समझने की कोशिश करना है, एनालाइज करना है, इनके ऊपर पॉइंट्स बना के रखने हैं, और आप देखोगे सारे के सारे फिलोसॉफिकल जो भी एसे आएंगे उनमें ये चीज़ लग जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है टुगेदरनेस। ठीक है जी, साथ रहना, एकजुटता जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और फिलोसॉफिकल एसेज बहुत सारे इस तरह के होते हैं जिनमें टुगेदरनेस के ऊपर जो है उसका एसेंस डाला जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखना है कि टुगेदरनेस के ऊपर क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट, हाउ इट लीड्स टू सक्सेस, एंड व्हाट आर द बेसिक एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में रह के बहुत कुछ किया है हम लोगों ने। तो इस तरह के जो है आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है टुगेदरनेस के ऊपर, की थिंग इज टू डू ब्रेनस्टॉर्म। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो है इनके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स बना के रख लेने हैं, कोट्स अगर आपके पास आते हैं तो वो रख लेने हैं, या एक्सप्लेनेशन कोई आती है आपके पास, एग्जाम्पल्स कोई आते हैं आपके पास तो वो रख लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज साइंस एंड रिलीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा डाइकॉटमी या फिर इनको जो है पूछा जाता है कि कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कैसे एक दूसरे से डाइकॉटमस हैं, तो ये पूछ लेते हैं साइंस एंड रिलीजन। इनके ऊपर जो आपको डिटेल जो है एक फिलोसॉफिकल आपको डिबेट करना है कि भाई साइंस कहाँ जा रही है, रिलीजन कहाँ जा रहा है, कैसे एक दूसरे से अलग हैं, कैसे एक दूसरे से को रीइंफोर्स करते हैं, थोड़ा सा इसको आपको देखना है। ठीक है जी। देन इज विनिंग एटीट्यूड। ठीक है, मोस्टली आपके जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कहीं ना कहीं विनिंग एटीट्यूड को टारगेट कर रहे होते हैं, जैसे इनोवेशन, विल पावर, पॉजिटिविटी, है ना, इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जो है आपको इस विनिंग एटीट्यूड के ऊपर भी ब्रॉडली ब्रेनस्टॉर्म करना है, उसके ऊपर इंस्टेंसेस ढूंढ के रखने हैं, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स के बारे में जो है थोड़ा बहुत आइडिया लेके रखना है जिन्होंने इनोवेशन, विल पावर, पॉजिटिविटी से जो है जीवन को चेंज किया हो। ठीक है जी। देन इज इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो एक टुगेदरनेस होता है कि साथ में रह के, एक होता है इंडिविजुअलिटी, मीन्स इंडिविजुअल के अंदर अपने जो है स्किल सेट, इनोवेशन, पावर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी को भी थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कुछ की एथिकल प्रिंसिपल्स, जैसे कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम लोगों को कवर करना है, सो दैट, क्योंकि बहुत सारे फिलोसॉफिकल एसेज जिनमें ऑनेस्टी, जिनमें इंटीग्रिटी, इनको जो है थोड़ा बहुत लाइक डीप में जो है पूछा जाता है। ठीक है जी। एंड फाइनली इज कॉन्शियसनेस या स्पिरिचुअलिटी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वर्सेस मटेरियलिज्म, ये एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, मीन्स मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट होना चाहिए या फिर स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो एस्पेक्ट को थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। एंड लास्ट जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ आपको, दैट इज एम्पथी एंड कंपैशन। सो कंपैशनेट होना क्यों जरूरी है, इंसान को कंपैशन होना, उसके अंदर कंपैशन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, एम्पथी से कैसे डिफरेंट होता है, कंपैशन से आज तक क्या हुआ है, इंसान
ने कंपैशन को क्यों होल्ड करके रखना है या क्यों नहीं होल्ड करके रखना है, ये एस्पेक्ट को थोड़ा सा कवर करना है गाइस, ठीक है जी। तो दीज आर फिलोसॉफिकल इश्यूज विच आई वांट यू पीपल टू एटलीस्ट डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, एंड उसमें जो है पॉइंट्स बना के रख लो। सो अगर आप ये कर पाओगे तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ योर एरियाज विल बी चेक्ड एंड वी विल बी मोर देन आप कह सकते हो सिक्योर्ड कि भाई जिस तरह का ऐसे आएगा वी विल बी एबल टू हैंडल देम वेरी इजीली गाइस। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड जो एक्सपेक्टेड एसेस के टॉपिक्स है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, एंड इफ यू हैव एनी अदर टॉपिक विच यू फील इज इंपॉर्टेंट जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू सी इट, एंड इन केस अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय।